हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है डेली डोज ऑफ मोनिका में, जहाँ पे हम वुमेन हेल्थ केयर और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। तो एक बार मैं फिर आपके साथ आई हूँ एक नए विषय पे चर्चा करने। आप भी वेट कर रहे होंगे कि अब मैं कौन सा टॉपिक लाने वाली हूँ जिस पे हम बात कर सकते हैं और आप देखेंगे और आपको किस चीज़ में हेल्प मिल सकती है। तो मैंने बहुत सोचा कि अब मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ जब मैं मार्केट गई अपने बच्चे के लिए टॉयज़ लेने, तो मुझे फिर ऐसा फील हुआ कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप जब मार्केट जाते हैं अपने बच्चे, ऑब्वियसली आपका नया न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और आप एक्साइटेड हो कि मुझे अब अपने बच्चे के लिए टॉयज़ लेकर आने हैं, तो हम मार्केट जाते हैं और हम सोच नहीं पाते कि हम किस तरह के टॉय खरीदें, तो हम कुछ भी उठा के ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि किस एज ग्रुप के लिए कौन से टॉयज़ इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको ये पता चले कि जो एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं वो बच्चे की उस डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में, सेंसरी मोटर्स डेवलपमेंट में किस तरह से बच्चे की हेल्प करते हैं। तो ये काफ़ी लोगों को लगता है ये सब मिथ होते हैं, ये सब कि ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉयज़ तो टॉयज़ होते हैं, बच्चों को सिर्फ खेलने के लिए चाहिए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, नहीं। आप, ये मिथ नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इससे ही आपके बच्चे की डेवलपमेंट होती है, हैंड डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। अब बच्चा बोलना सीखता है, कैच करना सीखता है, उसको साउंड्स की नॉलेज होती है, उसको आप देख पाओगे कि उसकी आईसाइट कितनी काम कर रही है, वो उसकी हियरिंग जो है वो कितनी एक्टिव हो रही है, वो साउंड्स को कितना अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये सब चीज़ें मतलब आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ टॉयज़। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप जब भी मार्केट जाएं तो आप एक चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं जो टॉय खरीदते हैं, और वो कुछ भी उठा के ले आते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कोई टॉय लें तो वो प्लीज़ फेदर वाले ना हो। फेदर मीन्स आई विल शो यू कि ऐसे ना हो, देखिए आप जिसके रुए रुए हैं, तो ऐसे टॉयज ना खरीदें आप, क्योंकि इनकी जो रेशे हैं वो बच्चा अपने मुंह में लेता है और इनके रेशे मुंह में जाते हैं। तो आप इन ऐसे टॉयज को प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये काफी वर्स्ट सिचुएशंस ला सकते हैं आपके बच्चे के लिए। तो प्लीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये मैंने पर्सनली महसूस भी की है और फील किया है और देखा भी है, क्योंकि एज अ टीचर मैं भी बच्चों की टीचर रह चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इनसे क्या हो सकता है। तो आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चा उस वर्स्ट सिचुएशन में आ जाए, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी टॉयज ना खरीदें जिसमें फेदर्स ज्यादा हो। आपको कॉटन फैब्रिक के ही टॉयज लेने हैं, या तो वो ऐसा फैब्रिक हो या ऐसे उसके रेशे हों जो बच्चे के मुंह में ना आते हों। जब बच्चा मुंह में ले तो वो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत कम हो, तो ऐसे टॉयज लेने हैं आपको। तो मैं आपको एज अ एग्जाम्पल मैं कुछ दिखाती हूँ जो मैंने खरीदे अपने बच्चे के लिए। तो ये सबसे पहले है ये टाइगर, जो आप देख सकते हैं कॉटन का है, ये सारा कॉटन फैब्रिक है, ठीक है। ये वूल्स है, तो आप ऐसा कुछ खरीद सकते हैं अपने बच्चे के लिए। ये रैटल है, मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदा है, ये कॉटन का है, वो उसको मुंह में डालता है, इसको यूज करता है, ये बिल्कुल सेफ है और ये ईटेबल है। तो आप जब भी कोई टॉय खरीदे तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि वो ईटेबल हो आपके बच्चे के लिए और वो सेफ हो। तो ऐसे ही मैंने काफी सारे टॉयज खरीदे हैं, जैसे ये एक रैटल है, इसमें भी ये मिरर लगा हुआ है, बच्चा देख सकता है अपने आप को। ये प्लास्टिक का है जिसको वो मुंह में लेता है, और इसका जो फेदर है आप देख सकते हैं वो बहुत ही कम है, देख रहे हो आप, ये बहुत ही कम फेदर है। तो आप ऐसे टॉयज खरीदे जिसके फेदर्स बच्चे के मुंह में ना आते हो और बहुत कम हो, ठीक है, और अट्रैक्टिव हो। क्योंकि काफी बच्चों को ऐसे टॉयज, मतलब वो अपने टॉयज तो एक्चुअली खुद ही चुनते हैं, और काफी उनको कौन सा टॉयज अट्रैक्ट कर रहे हैं वो बच्चा ही बता सकता है। मेरे बच्चे को ये स्टार्टिंग में अभी बहुत डरा रहा था, जब मैंने उसको ये दिया तो वो
इसको देख के रोने लग गया था। और जो ये इसके अंदर बीड्स है वो बहुत छोटे हैं, जैसे कि चने की दाल हो गई, राजमा हो गए, मैंने उसको दिए थे एक प्लेट में डाल के, बट वो उनसे बहुत डर गया था उन आवाजों से। तो आपका बच्चा किस चीज से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है, ये तभी पता चलेगा जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ खेलोगे और उनके साथ ऐसी चीजें करोगे, एक्टिविटीज करोगे कि आपको पता चले कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, उसको किस चीज से अट्रैक्शन होती है, किस चीज से फियर है। और ऐसे वर्ड कभी यूज ना करें बच्चे के लिए कि वो डर गया या आप मेरा बच्चा डर गया है। तो बच्चे को ऐसी चीजें नहीं बोलनी है कि बच्चे मत डरो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं। आपको बच्चे को मोटिवेट करना है तो ऐसे वर्ड नहीं यूज करने हैं। उसको बोलो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप कुछ और ले लो या किसी और चीज में इंगेज कर दो। आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत यूजफुल है और ये आपको आगे जाके समझ आएगी कि मैं ये सब चीजें क्यों कह रही हूँ। एटलीस्ट बच्चा जब तक 1.5 या 1 तक नहीं हो जाता एज का, तब तक आप उसको कोई भी फेदर वाले टॉयज ना दे। और ऐसे ही, और जो भी कोई टॉय खरीदे तो इसकी ध्यान रखे कि वो ईटेबल है कि नहीं है और वो किस फैब्रिक से बना हुआ है और उसके जो अंदर चीजें हैं वो बच्चे को अट्रैक्ट करेंगी या नुकसान करेंगी। और कोई भी टॉय खरीदे आप मार्केट से तो प्लीज उसको पहले वॉश कर लीजिए अच्छी तरह से और तभी उसको बच्चे को खेलने के लिए दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये अब बात करते हैं कि एज वाइज हमें किस तरह के टॉयज खरीदने हैं बच्चों के लिए और वो क्या बेनिफिट करते हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं विद द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3। तो जो आप जैसे अभी बच्चा आपका न्यू बॉर्न हुआ है तो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि बच्चे को इतना वो नहीं है पता कि कौन सी आवाजें हैं या क्या देखना है, कहाँ पे देखना है, कौन है मम्मी, कौन है पापा, कौन है, कुछ नहीं पता उसको। तो उसके लिए ये कनेक्शंस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ टॉयज। तो आप पहले रैटल्स लीजिए, ऐसे टॉयज लीजिए जो आवाज़ करते हो जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो रहा हो। आपको ये देखना है वो धीमी आवाज़ से अट्रैक्ट होता है या थोड़ी तेज़ आवाज़ के रैटल से उससे वो कनेक्ट करता है कि नहीं करता, जो आपको हेल्प करेंगे उससे कनेक्शन बनाने में। इसीलिए मैंने जितनी इसके ऊपर रिसर्च करी है और पढ़ा है कि आपको फ्लैश कार्ड यूज़ करना चाहिए ब्लैक एंड वाइट बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट जैसे कि मैंने देख सकते हो कि मैंने दीवार पे ब्लैक एंड वाइट करके ऐसे मैंने फ्लैश कार्ड घर में ही बनाए हैं। आप ये ऑनलाइन भी इस दिन मिल जाएंगे, तो आप ऐसे घर में बना सकते हो। और इनको जब आप पार्ट टाइम टमी टाइम दे रहे हो बच्चे को तो आप या स्लीपिंग टाइम से वो जगह है अभी आप उसके खेलना चाहते हो, प्ले टाइम करना चाहते हो, तो आप उसको तब दिखा सकते हो, शो एंड टेल कर सकते हो उन फ्लैश कार्ड के थ्रू। तब आपका भी कनेक्शन डेवलप होगा बच्चे के साथ। तो आप इस तरह से फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड बहुत ज़रूरी होते हैं ज़रूरत के लिए। तो ये आगे भी काम आते हैं 3 to 6, ऐसा नहीं है कि 3 to 6 में नहीं आते हैं, वो कंटिन्यू ये काम करते हैं। तो आप फ्लैश कार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो ये है कि 3 to 6 में कलर भी ऐड हो जाता है फ्लैश कार्ड्स में, बट 0 to 3 में ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ करें आप फ्लैश कार्ड्स, ताकि बच्चे की ब्रेन डेवलप हो और वो देखे, उसके आई साइड की विजन जो है वो डेवलप हो। तो आप विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड आप उसके साथ कनेक्ट करें। फिर जो है मैंने और जो टॉयस मैंने उसके देखे थे वो है कि धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ था तो फिर मुँह में चीज़ें लेने लग गया था, बच्चे मुँह में चीज़ें लेनी शुरू कर देते थे। तो आप टीचर उसके लिए लीजिए। टीचर ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपके पास टीचर नहीं है, सब नहीं खरीद सकते हो, तो आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ लीजिए, उसके अंदर कुछ चीज़ें भरिए, कुछ भी जैसे कॉटन डाल दी या फिर कुछ भी हार्ड चीज़ डाल दी और
ज़्यादा हार्ड नहीं, बस सॉफ्ट हो चीज़, और उसको कॉटन के क्लॉथ से लपेट के और उसमें बॉल बना के या तो उसको गीठा बांध के उसको दे दीजिए, ताकि वो खेले और अपने दांतों में अगर उसको क्रेविंग हो रही है तो वो उसको वहाँ पे यूज़ करे और उसको इंजॉय करे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर ये सब हो गई बात, एक आता है जिम, जो मेरे आप पीछे देख सकते हो। ये भी टमी टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली 0 to 3 टमी टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी डॉक्टर के पास या किसी टीचर के पास जाओगे तो वो हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम से क्या होता है, बच्चे की एक्चुअली पहले तो 2-3 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। उनकी जो स्लीप होती है 16 या 18 घंटे की, वो ज़रूरी होती है। उसको आप ये ना हो कि आप बस बच्चे को सोने नहीं दे रहे हो, जगा के रखा हुआ है। बच्चे को सोने दीजिए, जब भी वो सो रहा है उसको थोड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दीजिए, ताकि वो अच्छे से सोए, लंबा सोए और उसकी स्लीप पूरी हो। अगर जब भी वो बीच में जगता है तो उसको टमी टाइम दीजिए, उसके साथ इन्वॉल्व कीजिए, उसको थोड़ा टॉयस खेलिए और ऐसे जिम टॉयस लीजिए जिसमें वो मिरर लगा होता है। मिरर एक्टिविटी करिए बच्चे के साथ, उसके सामने मिरर लगा दीजिए आप बच्चे के सामने, और वो अपनी जब विजन देखेगा तो वो बहुत अट्रैक्ट होगा, उसको टच करने की कोशिश करेगा। उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो और ज़्यादा ग्रोथ होंगी, उसका ब्रेन भी डेवलप होगा, वो अपना को देखेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो एक हो गया मिरर भी इसमें ऐड है, तो आप मिरर एक्टिविटी भी कर सकते हो। ये सब मिथ है कि बच्चे को 6 महीने या 8 महीने से पहले मिरर में दिखाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये सब चीज़ें मिथ हैं। आप ये सब एक्टिविटीज़ अपने बच्चे से कीजिए, आप देखोगे कि बच्चे कितना एंजॉय करते हैं और इस एक्टिविटी से बच्चे का कितनी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो आप ये प्लीज़ एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा। और जो ये जिम है ये भी आप टमी टाइम में दीजिए। बच्चा इसके नीचे लेटता है, जिसमें टॉय से हैंग हो रखे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है, इससे उनकी हैंड एक्टिविटी, ग्रॉस मोटर स्किल्स इनकी डेवलप होती हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी ऑनलाइन इजीली मिलती हैं, आप इन सबको मंगा सकते हो। तो ये मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि ये अभी तक ये सब ये नहीं है कि यूज़ नहीं आते हैं। ये मेरे बच्चे को 3 महीने से ही यूज़ आ रहा है। अब मेरा बच्चा 6 महीने का स्टार्ट हो जाएगा, 6 महीने का होना। तो ये अभी तक वो बहुत इंजॉय करता है इसके नीचे लेट के। उसको इसकी आवाज़, जब वो पैर मारता है उसकी आवाज़ से बहुत अट्रैक्ट होता है। उसको पता चलता है कि मैं अपने पैर हिलाऊंगा तो वो आवाज़ बजेगी। और ये जो हैंग हो रखे हैं इनको लटका के मैं अपने मुँह में लूँगा, और ये सब बहुत अच्छे हैं। मैं इनको हमेशा वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद वो उसको खाने की कोशिश करता है, तो वो बहुत इंजॉय करता है। तो आप ये सब टॉयज़ खरीद सकते हैं। तो ये हो गई 0 to 3 की। अगर आपके पास भी कोई 0 to 3 की कोई नई एक्टिविटी है जो आप अपने बच्चे के साथ करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आई होप आपको ये जो भी मैंने टॉयज़ के बारे में बताया है ये आपको अच्छा लगा हो। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए या किस बारे में बात करना चाहिए, और आप किस बारे में मेरे से बात करना चाहोगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। और अपने आसपास सफाई रखिए, खुश रहिए। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। ओके, बाय।